बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं वो नमक हराम है हिम्मत आपकी ये बात कहने की? नहीं है ना, नहीं है ना कहने की। जब मुसलमानों के ऊपर बीजेपी की केंद्र सरकार मूंग दल रही थी तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े थे सरकार बनाने के लिए, और आप हमें यहां मदरसा वोट गिनवा रहे हो। आप हमें कह रहे हो कि पीकदान उठाते, मुसलमान पीकदान उठाने के लिए चाहे लालू का हो या नीतीश का हो, गैर मुसलमान पीकदान नहीं उठाएगा किसी का। सामाजिक न्याय है और न्याय के मुसलमान पीकदान नहीं उठाता किसी का। ये नहीं देखा। एक बात सुन लीजिए, ये जो आप हकालत की नजर से मुसलमानों को एक शब्द नहीं बोला कभी उस नीतीश कुमार के साथ में खड़ा हूं, पीकदान उठाने के और लिए आप भी खड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लालू सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान, भागलपुर दंगा सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान, समाज का उद्धार नहीं हुआ। अब की बार सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान, क्या बोल रहे हैं? ये पीकदान उठाने अरे भैया ये 2004 से आप ये डायलॉग मार रहे हैं मौलाना अंसार रजा कि अब की बार सियासी जनाजा उठाएगा मुसलमान। कब तक जनाजे उठवाएंगे मुसलमानों से? अरे ताजपोशी भी करवा दीजिए अंसार रजा, कब तक किसी को हरवाते रहेंगे? कभी जितवाने की सोचिए। मुसलमानों को सिर्फ जनाजा उठाने वाला बना दिया है आपने, मुसलमान कौम को आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। मौलाना अंसार रजा, सारा राशन चाहिए हमको, सारी फ्री की सुविधा चाहिए हमको। आपको क्योंकि आप जैसे लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाया और कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है आपने। और जब वो कह रहे हैं कि एक शख्स की बात हो रही है तो आपने पूरी कौम पर डाल दिया, पूरी कौम पर डाल दिया। मौलाना अंसार रजा प्लीज थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, थोड़ा दिमाग से काम लीजिए आप। मैं सीधे तौर पर कह रही हूँ और आप ना सुनाएं। आपकी राय की जरूरत नहीं है मुसलमान को, बहुत सुन लिया मुसलमान ने आपकी राय को, और सुन के वो अब कहीं का बेचारा नहीं रहा है, कहीं का नहीं रहा है, क्योंकि आप जनाजा उठवा रहे हैं मुसलमानों से। यही तो कर रहे हैं आप लोग, अलावा जनाजा उठवाने के, उनका कंधा इस्तेमाल करने की। मौलाना अंसार रजा आप जैसे मौलाना ने कुछ नहीं किया है। मुसलमान के हाथों को देखिए, ताजपोशी के लिए बना है, उनके कंधों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए मुसलमानों का। आप लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई है, मुसलमानों को बेजा इस्तेमाल किया है आपने, डरा डरा कर उसको आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। बीजेपी आ जाएगी तो यह हो जाएगा, संघ आ जाएगा तो यह हो जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, सीए आ जाएगा तो तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, ट्रिपल तलाक का अगर कानून आ जाएगा तो तुम्हारी औरतों के साथ देखिए ज्यादती हो जाएगी। इतने सारे एक के बाद एक कानून आते चले गए। मुझे बताइए कौन ऐसा मुसलमान है, एक नाम बताइए मुझे किसी मुसलमान का जिसे इस देश से बाहर निकाल दिया गया हो। एक नाम बताइए मुसलमान का जिसको मोदी सरकार ने हाथ पकड़ के कहा हो कि आज से तुम इस देश के नहीं हो। एक नाम बताइए मुझे, साथ दिया है ना, एक नाम बताइए मौलाना अंसार रजा। अभी उम्रा करके आए हैं आप, अभी उम्रा करके आए हैं आप, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए। जिस पासपोर्ट को लेकर अंसार रजा उम्रा करने गए थे उस पासपोर्ट को शेख देखकर सलाम करता है कि यह हिंदुस्तान का मुसलमान आया है। बगल वाले पाकिस्तान के मुसलमान के पासपोर्ट को देखकर 10 बार उसकी चेकिंग होती है। ये इस देश के मुसलमान ने कमाया है, इस बात को ध्यान रखिए। आप बिहार के वोट से पासपोर्ट पे कब तक ये हिंदू मुसलमान का बिहार के वोट से आप पासपोर्ट पे? हाँ बिल्कुल पहुंचूंगी, क्यों नहीं पहुंचूंगी। इंडियन होने का अरे तो बिहार, अरे क्यों? अभी आप रोहिंग्या और बांग्लादेश नहीं पहुंचे थे? लोग सलाम करते हैं। अभी रोहिंग्या और बांग्लादेश नहीं पहुंचे थे आप? घुसपैठिए, नमक